कंटिन्यू मैच के साथ इसमें पुलपलाहटपुर में मौजूद है। पुलपलाहटपुर का थाना है। आज यहाँ पे जो आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धाराओं को बदल कर जो नई भारतीय संहिता की धाराएं लागू कर दी गई हैं, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारी संहिता को लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे एक आयोजन किया गया था। और यहाँ पे हम लोग हैं, और यहाँ पे हमारे साथ में आरपी मीना जी हैं, एसीपी से हैं बदरपुर। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो नई धाराएं आई हैं उनमें क्या कुछ नया है और क्या कुछ जो है आने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगा। धाराएं थी पहले, सीआरपीसी थी, आरपीसी थी, और तो अब जो नई भारतीय संहिता धारा बनी है, इससे लोगों को कितना सहूलियत मिलने वाली है इन धारा से? नहीं, लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। नए कानून में एक तो जो पुराने बेकार जो यूजलेस धाराएं हो चुकी थी उनको समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, कुछ केसेस में सजा बढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक के लिए अगर हम बात करें तो इसको समयबद्ध तरीके से पुलिस के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी इसको डिस्पोज ऑफ करने का, निस्तारण करने का प्रावधान किया गया। जी, तो कितने पहले जो कितनी आईपीसी में और सीआरपीसी में कितनी धाराएं थी और कुछ कम ज्यादा हुई हैं, कुछ ऐसा? पहले 511 सेक्शन थे आईपीसी में, अभी 300 कितना है भाई, 358 सेक्शन रह गए, यानी कि जो बाकी के सेक्शन यूज में नहीं थे उनको हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें, इसके टाइटल पे भी अगर हम जाएंगे तो जो पहले का एक जो दंड से शुरू होता था, भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता, ये एक बड़ा बदलाव है। तो इससे नागरिकों को जो दंड का जो एहसास होता था, जो उनको लग रहा था कि दंड मिलेगा, अब उससे उन्हें एक न्याय की अभिलाषा जगेगी कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, दंड का जहाँ तक बात है, दंड अभी भी है, ऐसा नहीं है, उसमें पनिशमेंट है, बट पनिशमेंट क्रिमिनल के लिए है, बैड एलिमेंट्स के लिए है। जो विक्टिम है उसके लिए न्याय की बात की गई है, तो विक्टिम को समयबद्ध तरीके से जल्दी न्याय मिले। जी, तो आप यहाँ पे जो अभी तकरीबन 100, 150, 300 आदमी यहाँ पे आए, आप लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, तो ये लोगों की जो समझ में आ जाएगा, इससे कितना परिवर्तन आएगा? लोग नहीं, बहुत परिवर्तन आएगा। देखिए, नया कानून है, लोग आप देख रहे हैं रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में डेली अखबारों में समय आ रहा है। धीरे धीरे लोगों में जानकारी आएगी, लोगों को पता चलेगा, तो डेफिनेटली इसमें बहुत बदलाव आएगा। तो हमारे एसीपी साहब ने हमने लोगों को यही बताया कि आज से नया कानून लागू हो रहा है, और उसके बारे में लोगों को जागरूक किया है कि नए कानून में उनके लिए क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या उनके लिए अधिकार दिए गए हैं। पहले आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में जो 500 से ऊपर थी, अब कुछ घटा दी है, तो इससे क्या जो है स्टडी करने में कुछ आराम मिलने वाला है? बिल्कुल। देखिए, कुछ ऐसी धाराएं थी जो अननेसेसरी आईपीसी में थी, जिसको हटा के पहले 511 आईपीसी में धाराएं होती थी, अब उसको जो भारतीय न्याय संहिता उसमें 358 कर दिया गया है। और कुछ धाराएं जैसे लागू करने का हमारा एक एक्ट है, जिसको हम पहले सीआरपीसी बोलते थे, अब उसको हम बोलते हैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें भी कुछ धाराएं बढ़ाई हैं। मतलब एक प्रोसीजर को कैसे लागू किया जाए, किस धारा को कैसे लागू किया जाए, कैसे काम करेंगे कोर्ट, कैसे काम करेंगे, उन सब के लिए एक प्रोसीजर बना दिया गया है, और बड़ा विस्तार से बनाया गया है ताकि लोगों को समझ में आए। क्या लगता है सर आपको कि जो पहले धाराएं निष्क्रिय थी, जिनकी कोई यूजलेस नहीं था, उन धाराओं को हटा, क्योंकि ये 1860 की तकरीबन की बनी, 100 साल से 150 साल से ज्यादा की पुराना जो बना हुआ था, अब जो नई लागू हुई है, इसमें कुछ ऐसी धाराएं जुड़ी हैं, ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो अभी हाल में जो चलती है जो ज्यादा? देखिए, चलती थी, जैसे कई फाइन थे, अब 100 रुपए का फाइन है, आदमी आराम से दे सकता है, 1 मिनट में दे देगा, निकाल के पकड़ो 100 रुपये, तो उसको बढ़ाया गया है। कुछ धाराएं थी जैसे अब पब्लिक के लिए बहुत कुछ इसमें दिया गया है नया, कि भाई पब्लिक अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ सकती है, जिसमें 10 साल सजा है, उसको 90 दिन में उसको पुलिस को पूरा करके कोर्ट में भेजना पड़ेगा। और अब पहले क्या होता था कि एक आदमी भाग गया, भगोड़ा हो गया, उसके खिलाफ हम कोई भी ट्रायल शुरू नहीं कर पाते थे। अब अगर भगोड़ा भी हो गया तो उसको, अगर पुलिस के पास साक्ष्य है तो उसको सजा होगी, और सजा हो गया वो कभी भी पकड़ा जाएगा, सीधा जेल जाएगा। तो बहुत कुछ बदला है। तो जो अभी आपने इतने लोगों को जागरूक किया, तो क्या लग रहा है कि जो लोग जागरूक हुए वो इसमें जानवरों के लिए भी, जैसे किसी को जानवरों के प्रति भी अगर कोई इस तरीके का जुर्म करता है, मारने तोड़ने का, तो उसमें भी कोई धाराएं लगाई? देखिए, पहले भी धाराएं थी, इसके लिए पहले भी थी, और इसके लिए तो अलग से एक एक्ट है, एनिमल के खिलाफ जो क्रुएल्टी होती है उसके लिए एक अलग से भी एक्ट है। तो ये पहले भी थी, अब भी है। बाकी जितने लोग आज जागरूक हो गए हैं, मेरे को लगता है ये समाज में और ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे, और नए कानून का धीरे धीरे करके हम सब उसको
अभ्यस्त हो जाएंगे, अपना लेंगे। क्या मैसेज देंगे जो आपको लोग देख रहे हैं दूसरे के लिए? मैसेज यही है, देखिए नया कानून आपके हित के लिए बनाया गया है और जो अंग्रेजों का पुराना कानून था उससे हमें छुटकारा मिला है। तो आप सबको बधाई और आप सब इसके लिए जागरूक हो और आगे भी जागरूक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।